हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2025 इंग्लिश का पेपर। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये देखो पैसेज पूरा दिया हुआ है। व्हाट एवर यू टास्क माई बी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इन थ्रू इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल द faultless completion of small task leads inevitable to large task. See to it that too you rise by steady climbing and you will never fall. And herein lies the secret of true power. Learn by constant practice how to spend your resource and I concentrate them at any moment. Upon a given point the foolish waste all their mental and spiritual energy in frivolity, foolish chatter or fallacious argument, not to mention wasteful physical excess. इसी में से क्वेश्चन है पहला, हाउ शुड वी डू योर टास्क, when shall we never fall, where is in lies the secret be of true power. डी नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी। तो ई में देखो तीन खंड दिए गए हैं, आई, डबल आई, ट्रिपल आई। तो पहला है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ फॉल्स, थॉट इज मीन्ट बाई कॉन्सेंट्रेट, गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश। चलो देखते हैं सेक्शन बी राइटिंग। सेक्शन बी राइटिंग में है, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए एक्सिबिशन ऑफ ऑन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी व्हिच यू विजिटेड रिसेंटली इन योर सिटी। अब चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अगर आप वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेक्स नोट्स ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ नोट्स, ये भी आप कर सकते हैं। और लिखा है इसके नीचे, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड, इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक हिम हर fit citizen. The child who is allowed to have his her own way becomes wayward. The child who is allowed all sorts of excess like running about the sun, exposing himself herself to cold, eating wholesome things with fail ill frequently a result. A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his her lesson properly, take physical exercise at the proper time and avoid things that are injurious will grow up to be useful member of the society. अब चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन चिल्ड्रंस डे इन अबाउट दिग्स वर्ड में लिखना है चिल्ड्रन डे पर आर्टिकल। अब चलो देखते हैं नीचे, अगर आप ये आर्टिकल करना चाहें तो आर्टिकल कर सकते हैं, या फिर और राइट एन एसे ऑन प्रॉब्लम ट्रैफिक्स जाम्स इन बिग सिटीज। तो दोस्तों आप कोई भी कर सकते हैं। चौथा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द नगर निगम टू इंसेंटरी कंडीशन प्रिवेलिंग इन द योर लोकेलिटी, या फिर और में दिया है, राइट ए लेटर टू योर रिक्वेस्टिंग हिम टू ज्वाइन यू इन एन एजुकेशनल टावर। अब चलो देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए है, चेंज एनी वन इनटू डायरेक्ट स्पीच, इसमें से आपको एक इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। बी नंबर है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इसमें से आपको एक बनाना है। एक है इनटू सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सी नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में बनाना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से आपको एक सेंटेंस बनाना है डी सही से। अब चलो देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ई नंबर क्वेश्चन है, यूज एनी वन ऑफ द गिवन इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस, इसमें से आपको किसी का एक मुहावरा देना है। 8, 6 and 7 take to heels,
अब F नंबर क्वेश्चन है यूज एनी वन ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस। इसमें से पहला है ब्रेकआउट, दूसरा है गो फॉर। और G नंबर क्वेश्चन है गिव द सिनोनिम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से फ्लॉ का है बग, डिफेक्ट, आईवी का है ओवरकम, सर्वाइव, विन। अब चलो देखते हैं H नंबर गिव द एंटोनिम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ग्लोरी का होगा सेम। अब लेक का होगा एबाउडेंस। आई नंबर क्वेश्चन है गिव ऑन वर्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें से आपको एक वर्ड का लिखना है। जे नंबर क्वेश्चन है यूज एनी वन पेयर ऑफ वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। तो इसमें से पहला है पील। इसमें से है आईवी चेक मतलब निरीक्षण करना। अब चलो देखते हैं ट्रांसलेट। छठा नंबर क्वेश्चन ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। देखिए, एक बार एक नवयुवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा तो वे उसे एक नदी के पास ले गए। उन्होंने उस गहरे पानी में ले जाकर डुबो दिया। जब वह बेहोश होने लगा तो अचानक उसे बाहर खींच लिया। ज्यों ही वह बाहर आया, सुकरात ने उससे पूछा पानी के अंदर तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता आया। सुकरात ने पूछा पानी के अंदर तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा थी। उसने जवाब दिया मैं सांस लेना चाहता था। तब सुकरात ने उसे समझाया सांस की तरह जब सफलता की ज़रूरत तुम्हें महसूस करने लगोगे तो तुम कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब चलो देखते हैं सेक्शन डी लेक्चर। इसमें क्वेश्चन आंसर सब हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। 4 + 4 8 नंबर के मिलेंगे। तो पहला है हाउ डिड द ग्रैंड मदर सीम अकॉर्डिंग टू द ऑथर। फिर और में है हॉट वाज द अलार्मिंग अबाउट द वेव्स। तो ये भी कर सकते हैं। बी नंबर है हॉट इज द आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आर है हॉट वाज द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट। आप रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। चलो देखते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 है राइट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड लिखना है आपको। तो पहला है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। दूसरा है कॉन्ट्रेस्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल। और 9वां क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। इसी स्टेंजा में आपको क्वेश्चन निकालना है। पहला है डिस्क्राइब द लेबरनम ट्री। हॉट डज द मंथ ऑफ सितंबर सिग्निफाई हेयर। सी है हॉट इज द इफेक्ट ऑफ द गोल्ड फ्रिंज कमिंग। अब 10 नंबर क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से आप एक ही लिख सकते हैं। पहला है द वॉइस ऑफ द रेन, दूसरा है चाइल्डहुड और तीसरा है ए फोटोग्राफ। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड आपको लिखना है। पहला है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पियर्सन। दूसरा है हॉट वाज द मिसेस डार्लिंग हॉट डिड द नरेटर लर्न अबाउट हर फ्रॉम हर मदर। अब 12th नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड आपको लिखना है। पहला है हु वाज मिस्टर फिट्जगेरल्ड और दूसरा है व्हाट डिड द डॉक्टर डिमांड एज द फी फ्रॉम आइंस्टीन। आप तीसरा है सी नंबर वही व्हाट डिड मिसेस डार्लिंग डू व्हेनेवर शी कम टू नरेटर हाउस। तो दोस्तों अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गो।